ओशो की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होता है? ओशो ने सेक्स पर क्यों बोला? और ओशो पैसे को इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? तो आज मैं इन 3 टॉपिक के ऊपर बोलने वाला हूँ, क्योंकि ओशो को पढ़ने वाले या जानने वाले मुझे जितने भी लोग मिले हैं, उन सबके ज़्यादातर यही सवाल होते हैं। तो पहले अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने ओशो को पढ़ना स्टार्ट किया था 2001 में। मेरा उनसे परिचय हुआ 2001 में। मैं ये कथा भागवत ये बहुत सुनता था, गाँव में जो होती हैं, जाता था उनमें। तो मेरे बहुत सारे सवाल हो गए थे मन में और उनका आंसर मुझे मिल नहीं रहा था कहीं भी, क्योंकि ये जो कथा भागवत करने वाले होते हैं, प्रवचन करने वाले होते हैं, ये पता नहीं बोल कुछ और रहे होते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं और मैच नहीं करता है कुछ भी। तो मेरे बहुत सारे सवाल आ गए थे भगवान को लेके, साधु संतों को लेके। तब मैंने ओशो को पढ़ना स्टार्ट किया। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप ओशो पढ़ो, और मेरी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। और 2001 से 2006 तक लगातार मैंने ओशो को पढ़ा। फिर 2006 में मैं ओशो की एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि मुझे कब तक पढ़ोगे, कब तक दूसरों का ज्ञान लोगे, हाँ खुद करो, खुद जानो, ध्यान करो। और उसी वक्त मैंने वो किताब बंद की ओशो की, और उसके बाद ओशो को कभी पढ़ा नहीं मैंने। और ओशो का मैंने किसी को भी नहीं पढ़ा उसके बाद। और उसके बाद मैंने ध्यान किया खूब। और उसके बाद जब मैं मुंबई पहुंच गया तो मैंने फिर से ओशो को यूट्यूब पर सुना। ओशो की महागीता सुनी उनकी, और अष्टावक्र गीता पर उनके प्रवचन सुने। तो उसी के आधार पर मैंने जितना सुना है, पढ़ा है, जाना है, ध्यान किया, उसी के आधार पर मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला टॉपिक था कि ओशो की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होता है। तो आपको समझना होगा कि ओशो किन व्यक्तियों से बोल रहे हैं, किसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, आपको ये देखना होगा। और दूसरा ये है कि ओशो आपकी धारणाओं को तोड़ने के लिए, आपने देखा होगा जैसे कि एक टाइम पे ओशो बुद्ध, महावीर और गोरख, पतंजलि, इन सब की बहुत ज़्यादा बढ़ाई करेंगे। इनको मतलब भगवान बना देंगे इनको इतनी ज़्यादा बढ़ाई करेंगे। और दूसरी पर कोई वीडियो या कोई लेख आएगा उनका, और उसमें इनकी बहुत ज़्यादा बुराई करेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है, और वो दोनों पक्षों को इतने अच्छे तरीके से रखेंगे कि आप दोनों को सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन आपके मन में फिर विचार उठेगा कि ये क्या है ओशो, मतलब एक पल तो बुराई करते हैं, एक तरफ बढ़ाई करते हैं। तो मेरे हिसाब से ओशो ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसे ही हमने किसी के बारे में सुना, पढ़ा या जाना, तो हम उस व्यक्ति को पूजने लगते हैं, हम खुद खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। ओशो का कहना सीधा सीधा ये है कि किसी को पूजो मत, यहाँ किसी के पैरों में मत पड़ो, तुम खुद जानो, खुद बनो। तुम में भी वही काबिलियत है जो बुद्ध में या महावीर में है, तुम भी वही बनने के लिए पैदा हुए हो। बस ओशो का कहना ये है। इसीलिए ओशो आपकी धारणाओं को बनने ही नहीं देंगे। ना तो वो किसी को अच्छा बोलते हैं, ना वो किसी को बुरा बोलते हैं। जैसे ही आप धारणा बनाएंगे, आपकी धारणा को तोड़ देंगे, चकनाचूर कर देंगे। आपको खुद जानना होगा, खुद पहचानना होगा स्वयं को। तो ओशो बोलते हैं ध्यान करो, खुद जानो, खुद देखो, किसी दूसरे के कहने में मत चलो। ओशो तो खुद बोलते हैं कि मुझे भी फॉलो मत करो, मुझे भी छोड़ देना, एक दिन मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, तभी आप यात्रा पर आगे बढ़ पाओगे। एक और मेन प्रश्न होता है लोगों का कि ओशो ने पैसा को इतना महत्व क्यों दिया। तो देखो, अगर मेरी नज़र से देखोगे तो यहाँ भी ओशो धारणा को ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने धारणाएं बना ली हैं कि साधु संत जो होते हैं वो ना तो अच्छा खा सकते हैं, ना अच्छा पहन सकते हैं, वो तो मरियल से रहें, फटे हाल में रहें, गरीब रहें, कुटिया में रहें और जंगलों में रहें, तभी साधु रहेंगे। वो अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छे तरीके से नहा लेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, तो वो साधु रहेंगे ही नहीं। तो ओशो ने इसी धारणा को तोड़ा, क्योंकि हमारी तो आदत है ना, लाल पीले हरे कपड़े देखे नहीं कि पैरों में लेटना चालू, क्योंकि हम तो उन्हीं को ही त्यागी समझते हैं जो कुटियाओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। असली त्याग होता है मन से त्यागना, मन के पार जाना है। आप महलों में रह के भी साधु और संत की तरह रह सकते हैं, कुटिया में रह के भी साधु संत की तरह रह सकते हैं, एक मंदिर में रह के भी साधु संत की तरह रह सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे रहना है। तो ओशो ने इसी धारणा को तोड़ा, वो धारणाओं को तोड़ते हैं आपकी बस। अगला मेन प्रश्न होता है लोगों का कि ओशो ने सेक्स पर इतना क्यों बोला। तो भाई आपको देखना पड़ेगा कि ओशो किस वक्त बोले। आज से 50-60 साल पहले बोले, और 70-80 के दशक में। तो और उस दशक की क्या बात करते हो आप, आजकल ही ले लो, अभी भी हालात ज़्यादा सुधरे नहीं हैं। क्योंकि दुनिया में जितना धर्म के नाम पर, समाधि, मोक्ष और इन सब चीज़ों के नाम पर
सेक्स को दबाया गया है, सेक्स को रोका गया है, और ख़ास करके हमारे भारत देश में तो बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ओशो को धारणाएं फिर से तोड़नी थी। और ओशो साहसी थे, किसी बुद्ध पुरुष को तो साहस करना पड़ता, तो ओशो थे साहसी। इतना साहस किसी में हुआ नहीं कभी कि कोई इस सब्जेक्ट पर भी बोल सके और खुलेआम बोल सके, इसलिए वो बोले धारणाओं को तोड़ने के लिए। क्योंकि देखो, ये भी जीवन का एक पहलू है। जैसे आप खाना खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ऐसी सेक्स भी है। उसमें इतना गलत क्या है? उसको हम इतना क्यों नकारते हैं? हाँ, बच्चे सब कर लेंगे, 4-4 6-6 बच्चे कर रहे हैं, लेकिन करेंगे पाप की तरह। तो ना तो आप इधर की रह पा रहे हो, ना इधर के रह पा रहे हो। करना सबको, लेकिन पाप मान के कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। और ज़रा ओशो को पढ़ के देखो। ओशो ने 600-700 किताबें करीब हैं उनकी, मतलब उनके प्रवचन नहीं, उन्होंने लिखा तो कभी है नहीं, उन्हीं को किताब बना दिया गया है। उनमें से एक किताब है बस, संभोग से समाधि की ओर, और उसी को लोगों ने पकड़ लिया। ओशो ने बुद्ध, महावीर, पतंजलि, गोरख, मीरा, दादू, दयाल, रैदास, फ्राइड, लाओत्सु, किस पर नहीं बोला है? सब पर बोला है। गीता, अष्टावक्र महागीता, सब पर बोला है। लेकिन हमने क्या पकड़ लिया? हमने पकड़ लिया संभोग से समाधि की ओर। कि ओशो सेक्स पर क्यों बोले? क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में गंदगी भरी हुई है, हमारे दिमागों में सेक्स भरा हुआ है, हम उससे पार ही नहीं पा रहे हैं, और हम दूसरे आदमी पर उंगली उठाते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला। अरे पहले अपने अंदर झांक कर देखो, खुद को जानो पहले। है तुम में इतना साहस, हाँ, इतनी हिम्मत कि खुद को जान सको, खुद का आंकलन कर सको? एक बार पढ़ के देखो आप उनकी ये बुक। मैं बोल रहा हूँ कि अगर अपनी धारणाओं को अलग रख के और ध्यानपूर्वक पढ़ लिया ना, तो ही पार हो जाओगे। मैंने इतने लोगों को ओशो के बारे में यूट्यूब पर बोलते हुए सुना है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसने सही तरीके से बोला हो या सही तरीके से जाना हो ओशो को। क्योंकि ओशो को आप उनकी बुक्स पढ़ के तो जान ही नहीं सकते। ओशो को जानना है तो उनकी बुक्स से भी आगे बढ़ना होगा आपको। ओशो को खाली पढ़ के आप ओशो को नहीं जान सकते हैं कि ओशो को जान गए पढ़ लिया तो, और किसी भी महापुरुष को नहीं जान सकते हैं, ओशो ही क्या। तो जितने भी लोग बोल रहे हैं सब या तो किसी को जानकारी नहीं है, उल जुलूल आलतू फालतू कुछ भी चीज़ें बोल रहे हैं, या फिर जो जानते हैं पहुंच गए हैं वो भी ओशो को ही पढ़ के बोल रहे हैं, लेकिन खुल के बोलते ही नहीं हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनकी दुकानें ठप हो जाएंगी खुद की, उनका व्यापार कैसे चलेगा? क्योंकि उन्होंने ओशो की बढ़ाई कर दी, तो उनको कौन सुनेगा? फिर उनके पीछे कौन भागेगा? सब तो ओशो को ही सुनेंगे, क्योंकि ओशो ने जो बोल दिया है, जो वो कर गए हैं, कोई नहीं, आसपास कोई है ही नहीं। और आप किसी को भी सुनते हैं, किसी के भी साये में चल रहे हैं, किसी भी गुरु को फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप उनके साये से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप अभी भी गुलाम ही हैं। असली जो चीज़ है वो आज़ादी, फ्रीडम, आपको खुद से जानना होगा। गुरु छोड़ देता है आपको अज्ञात में, अज्ञात की यात्राएं, और गुरु खोजने की ज़रूरत है नहीं आपको। गुरु स्वयं आएंगे आपके पास, और अस्तित्व ही गुरु है।